नमस्कार दर्शकों, मैं दीवान नौटियाल। आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज उत्तराखंड और डीसीपी न्यूज उत्तराखंड पर आज हम बात करेंगे बड़ी संख्या में पहुंच रहे फूड पॉइजनिंग के मामलों को लेकर। जी हां, बीते दिनों से जिस तरीके से फूड पॉइजनिंग के मामले राजधानी देहरादून में सामने आए हैं, उससे हर किसी में हड़कंप मचा हुआ है। राजधानी देहरादून के कोरोनेशन हॉस्पिटल से लेकर दून चिकित्सालय में बड़ी संख्या में फूड पॉइजनिंग के मामले सामने आए हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि फिलहाल जो जानकारी स्वास्थ्य महकमे की तरफ से मिल रही है, विभिन्न हॉस्पिटलों से मिल रही है, तो मरीजों की हालात सामान्य है। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में मरीजों का फूड पॉइजनिंग का शिकार होना कहीं ना कहीं खाद्य महकमे पर सवाल खड़ा कर रहा है। जी हां, ऐसा इसलिए क्योंकि सभी मरीजों का कहना है कि नवरात्र के प्रथम दिन से वो उपवास करते और उपवास के दौरान उन्होंने कुट्टू के आटे का सेवन किया था, जिसके कारण उनकी तबियत बिगड़ती हुई दिखाई दी और उन्हें इन हॉस्पिटलों में भर्ती होना पड़ा। हालांकि ये सब मामले देखते हुए मौके पर ही प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कोरोनेशन हॉस्पिटल मरीजों का हालचाल जानने के लिए पहुंचे। उसके साथ ही उन्होंने संबंधित अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही उन्होंने जिलाधिकारी के साथ साथ जिले के तमाम अधिकारियों और चिकित्सा अधिकारियों को इन तमाम मरीजों का स्वास्थ्य उपचार करने में भी सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। बहरहाल इसके साथ ही सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि आखिर कुट्टू के आटे पर ही इस तरीके के मिलावट के मामले क्यों सामने आए हैं, खासतौर पर नवरात्र के दिनों में ही। हालांकि खाद्य महकमा भी इस पर कार्रवाई की बात कर रहा है। अधिक जानकारी के लिए मैं अपने सहयोगी रिपोर्टर जसपाल राणा के माध्यम से जानना चाहूंगा प्रदेश के मुख्यमंत्री का इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया है। इसके साथ ही हम जानेंगे कोरोनेशन हॉस्पिटल से लेकर दून चिकित्सालय के भीतर अभी तक क्या अपडेट मरीजों को लेकर बनी हुई है, कितने मरीज आए हुए हैं और किस तरीके की तैयारी हॉस्पिटलों की इसको लेकर की जा रही है। यहाँ पर पहुँचे कितने बजे मरीज पहुँचे, संख्या कितनी है अभी? 10 बजे के बाद, रात को 10 बजे के बाद आने मरीज शुरू हुए और मरीजों ने बताया कि कुट्टू का आटा खाया था हमने। उसके बाद ये सिम्टम शुरू हुए, उल्टी आना, पेट दर्द आना, चक्कर आना, सिर दर्द होना, घबराहट होना। तो हमारे पास अभी तक लगभग 90 से ऊपर पेशेंट भर्ती आए हैं और 80 से ऊपर पेशेंट भर्ती हो गए हैं। तो सबको हमने IV ड्रिप्स वगैरह, इंजेक्शन वगैरह दिए हैं, ब्लड टेस्ट भी करवाए हैं। तो लगभग हर वार्ड में, हमारा इमरजेंसी वार्ड में हुआ, रिकवरी वार्ड हुआ, मेडिसिन वार्ड हुआ, सब जगह पीडियाट्रिक वार्ड हुआ, सब जगह हमने पेशेंट भर्ती किए हुए हैं। और तीनों फिजिशियन, मैं भी खुद फिजिशियन हूँ, PMS होने के नाते मैंने भी सब पेशेंट को देखा। मेरे 2 फिजिशियन और हैं, उन्होंने भी पेशेंट को देखा। अभी तक जो स्थिति है वो खतरे से बाहर है, सामान्य स्थिति है। काफ़ी पेशेंट्स 50% फुल्ली रिकवर हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ कल तक ज़्यादातर पेशेंट डिस्चार्ज हो जाएंगे। सभी कुट्टू के आटे? इसमें उल्टी होना, पेट दर्द होना, चक्कर आना, घबराहट होना, ये मेन सिम्टम्स थे। अभी कोई क्रिटिकल कंडीशन नहीं। कुट्टू के आटे में हो सकता है कुट्टू का आटा पुराना रहा हो, या हो सकता है उसमें कोई फंगस इन्फेक्शन हो गया हो। और कई बार ऐसा भी होता है कि आदमी व्रत रखता है, खाली पेट होता है, कुट्टू का आटा ज़्यादा खा ले तो भी ये सिम्टम्स आ जाते हैं। किन किन क्षेत्रों से मरीज आए? हमारे पास से डालन पालर से लगे हुए जो क्षेत्र है, दीपनगर हुआ, सहजधारा लगा हुआ क्षेत्र हुआ, इससे क्षेत्र आए हैं। और सुना है कुछ पेशेंट जो है जो उस तरफ के थे, वो दूसरी जगह के थे, वो दून मेडिकल कॉलेज भी गए हैं। और पटेल नगर, ये जो आपका महेंद्र अस्पताल है, वहाँ भी गए हैं। हमारे यहाँ से कोई पेशेंट रिफ़र नहीं हुआ, सारे पेशेंट यहीं भर्ती हैं और सबको यहीं से ट्रीटमेंट दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और सब पेशेंट ठीक हो रहे हैं। इस समय ये स्थिति है कि हर पेशेंट खतरे से बाहर है। जी हाँ, धन्यवाद। सर, कल रात को जो है मतलब मरीज आ रखे हैं, उसके संबंध में कितने मरीज आए हैं और कितने अभी डिस्चार्ज हुए? कल रात 11 बजे से अभी तक हमारे पास 120 लगभग मरीज आ चुके हैं। ज़्यादातर मरीज एक ही सिम्टम लेके आए हुए हैं, डायरिया, वॉमिटिंग, ट्रेमर्स हुए और पैल्पिटेशन के साथ। उनमें से करीब 60 मरीज हमने भर्ती कर लिए हैं। 60 को हमने प्राथमिक चिकित्सा देने के बाद छोड़ दिया, उपचार के बाद छोड़ दिया। 60 के 60 जो मरीज अभी हम पे भर्ती हैं सब स्टेबल है, अंडर कंट्रोल है, कोई भी सीरियस नहीं है। ट्रीटमेंट हमारा चल रहा है। शाम के 6 बजे के बाद हम उनको रीइवैल्यूएट करना शुरू करेंगे, जो फिट होंगे उनको डिस्चार्ज कर देंगे। सर, अब इन लोगों को खाने पीने में क्या क्या परहेज होगा? खाने पीने में थोड़ा सीधा सा परहेज होता है कि हल्का तला भुना खाना नहीं खाएंगे, हल्का खाना खाएंगे। और अभी ज़्यादातर को तो हमने IV फ्रूट्स पे रखा हुआ है और इवनिंग से इनका खाना भी अलाउ कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और इनमें सर सीरियस केस कितने आए हैं? सीरियस कोई नहीं, सब जनरली स्टेबल है,
सिम्टम्स थे, इसलिए भर्ती किया गया और कोई भी मरीज सीरियस नहीं है। सहारनपुर की सप्लाई हुआ था और इधर से यहाँ से सप्लाई हुई है। वो दुकान नीचे कर दो यार। और दुकान के जितने भी जगह पर आगे जहाँ भी सप्लाई हुई उन सभी दुकानों को सहारनपुर के जिला प्रशासन के लिए हमारे शासन ने बता दिया है। सभी घायलों सभी लोगों को जिनकी तबियत खराब हुई है उनको अच्छी इलाज की व्यवस्था यहाँ पर हो रही है, अच्छा इलाज हो रहा है। लेकिन जो भी लोग इसमें जिनके कारण से ये घटना हुई है, कितने लोगों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा है, स्वास्थ्य सचिव से कह दिया गया है कि उनके खिलाफ जांच करके कठोर से कठोर कार्रवाई करें और जो भी इसके लिए दोषी पाया जाए उसको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। अभी सर का नाम क्या है, किस क्षेत्र से आप आए हैं और क्या दिक्कत आपको? मेरा नाम पुष्पा है। हम हैं से ऋषिनगर अम्बेडकर कॉलोनी से आए हैं। अस्पताल क्यों आना पड़ा और कितने बजे? हाँ, रात अच्छा खासा हम व्रत रख के और खाना व्रत खुला, हमने खाना खाया। हमने कुट्टू के आटे की मतलब कुट्टू के आटे की हमने रोटी बनाई थी, तो उसे खा के हम और अच्छे खासे हम सो गए। बस कुछ 12-1 बजे के करीब मैं बाहर गई बाथरूम करने। बस बाहर जाते जाते ऐसा आया जैसे बहुत भूकंप आ जाता है, पूरी धरती घूम रही थी। मैं गेट पकड़ पकड़ के अपना इस तरह जाके बाथरूम गई। फिर बाथरूम में भी मैं उधर से ऐसी वापसी आई, आके अपने में घर में आके बेड पे बैठ गई। जैसे बेड पे बैठी मैंने अपनी लड़की को उठाया, क्या बेटा जल्दी उठ, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। मुझे एक घबराहट हो रही खूब और हाथ पैर नहीं रुक रहे मेरे, बहुत तेज तेज कांप रहे थे। मैं बोली बेटे जरा सा कभी कुछ उपरालू हो गया हो, जरा सा मुझे गंगा जल दे दे। उनने मेरे मुंह में एक ढक्कन जैसा गंगा जल डाला, तो बस इसी तरह मेरी लड़की को भी हो गया। फिर वो भी इसी तरह करने लगी लड़की।